चॉकलेट खाओगे? लो, हो गया सबका। बारह किलोमीटर है भाई यहाँ से शिंकुला। फिर से एक ऑफ रोड पैच आया, थोड़ा सा पानी चल रहा है पूरा रोड पे, नाला चला हुआ है। जाने दो, कुछ नहीं है। पहुंच गए जी शिंकुला टॉप, 16,580 फीट। इधर लेक है शायद कोई। इधर देखो माहौल भाई, क्या बात है, क्या लैंडस्केप है। इधर से नीचे जाएंगे अब हम। देखो रोड भाई नीचे कितना सुंदर लग रहा है। ये साथ साथ हमारे ज़ंस्कार नदी चल रही है। सबसे डिफरेंट ऐसा पहाड़ कभी कहीं नहीं देखा यार। और इसकी पीक है ना जो, वो 4500 मीटर पे है। हाँ जी, वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज तारीख हो गया 11 सितंबर 2024 और 6:50 का समय हो गया। ये मेरे साथ है मेरा साथी, हम दोनों हैं जिस्पा में। और ये हमने कैंपिंग की हुई है। ठंड बहुत है और भाई थोड़ा जुकाम हो गया था, तो इस वजह से मैंने रुमाल बांधा हुआ है। आज हमारा डे 3 है ज़ंस्कार राइड का, तीसरा दिन है। पहले दिन हम चंडीगढ़ से मनाली आए थे, दूसरे दिन मनाली से यहाँ जिस्पा आए कल और यहाँ कैंपिंग की। अब आज हम जाएंगे हमारी सबसे मतलब ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है जो ज़ंस्कार की, जो मुझे लगती है, गोम्बो रंजन जाएंगे आज। तो यहाँ से डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, 54 किलोमीटर ही है। गूगल मैप 2 घंटे का समय बताता है, 4 लगा के चले हम, क्योंकि हम आराम से जाएंगे रुक रुक के सब देखते। रास्ते में शिंकुला पास भी आएगा, वहाँ भी रुकेंगे। 5300 ऐसे कुछ मीटर पे है हाइट है उसकी। और आज हम गोम्बो रंजन के बेस पे कैंप लगाएंगे, मतलब सामने जो व्यू होगा हमारे वो गोम्बो रंजन होगा। तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं। और क्या बादल आ गए ना, धूप चली गई, धूप ले गया ये बादल, सारे इकट्ठे हो गए वहाँ। आ गया ये नाश्ता हमारा, चाय के साथ पराठा। बटर है आंटी? बटर दे दो। हाँ जी, 10 बज चुके हैं। बिना किसी कूड़ा करकट के हम इस जगह को जैसे थी वैसे ही छोड़ रहे हैं। और ये सारा सामान अब बस बैग में डालते हैं और बाइक पे लगाते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। बढ़िया थी ये जगह, आगे और बढ़िया आएंगे। असली ट्रिप ज़ंस्कार का आज से शुरू होगा। चलो निकलते हैं फिर। चलो जी, हो गए हैं रेडी, निकलने लगे हैं जिस्पा से। 11:30 हो गए हैं, काफ़ी टाइम लग गया रेडी होने में। और अभी सारा लोडेड है बाइक। शिंकुला टॉप पहुंचेंगे अब,
वहाँ रुकेंगे। रास्ते में अगर कुछ अच्छा है तो वहाँ भी रुकेंगे। मिलते हैं फिर बाइक पे। जिस्पा को करते हैं टाटा बाय बाय। यहाँ था हमारा कैंप। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे जाके लेफ़्ट टर्न होंगे हम। ये लेह मनाली रोड को छोड़ देंगे और ज़ंस्कार रोड पे आ जाएंगे हम। ज़ंस्कार कारगिल। तो जी दारचा पहुँच चुके हैं। दारचा ग्राम पंचायत ने हमारा स्वागत कर दिया है। ये है 11,000 फीट पे। ये आ गया है जी चौक। ये चौक से इधर जाओगे आप राइट साइड तो वो आ जाएगा बारालाचाला, सरचू, तंगलगला और लेह। और हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड। इधर है शिंकुला, 39 किलोमीटर है। पादम है 143 किलोमीटर यहाँ से। अभी शिंकुला रुकेंगे। चलो चलते हैं आगे इस चौक से। ये नया रास्ता है, पहली बार जा रहा हूँ इधर मैं। चढ़ाई शुरू हो गई है भाई। शिंकुला यहाँ से है 33 किलोमीटर और ये कैंचियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ। ये शिंकुला साइड से भाई नवंबर में बंद हो जाता है, ये शायद मिड अक्टूबर में ही। और उसके बाद ज़ंस्कार और मनाली से ये कट ऑफ हो जाता है, ज़ंस्कार मनाली साइड से। तो ये शिंकुला है जो ये ज़ंस्कार वैली को मनाली से कनेक्ट करता है। ये देखो रूट ऐसा शुरू हो गया है ऑफ रोड। यहाँ कहते हैं बहुत गंदे गंदे ऑफ रोड पैच हैं। ट्रेलर आया है, ट्रेलर। मूवी आएगी अभी। बारिश तेज़ हो गई है भाई बहुत। अब तो यहाँ थोड़ी कम है, पीछे तेज़ हो गई थी। शिंकुला 21 किलोमीटर रह चुका है और अभी तक तो रोड आ रहा है। बीच बीच में पैच थोड़े ख़राब हैं, ऑफ रोड पैच हैं। बाकी मोस्टली रोड अब तक सारा सही है। यहाँ का माहौल भाई मुझे थोड़ा थोड़ा उमलिंगला की तरह लग रहा है। ऐसी सी पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी आसपास और साथ नदी चलती है, तो वैसा सा माहौल ही लग रहा है यहाँ भी। बारिश ही बारिश है भाई, धुंधला हुआ पड़ा है सारा मौसम, दिख नहीं रहा कुछ। हाँ जी, क्या चीज़ है? माचिस नहीं है ना। रास्ता ठीक है आगे? ये देखो भाई रोड गया हुआ है पूरा नदी में। नदी का पानी बहुत साफ है। ये आधा रोड गया हुआ है पूरा नीचे। यहाँ भी पुल बन रहा है भाई, सब जगह यहाँ पुल बन रहे हैं। एक दिन ये भी बहुत स्मूथ हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा। आगे तो धूप भी दिख रही है भाई, धुंधलेपन के आगे धूप दिख रही है। चॉकलेट खाओगे? रुको रुको देता हूँ। रुको रुको, ये लो। हो गया सबका? हो गया? आपका हो गया? ठीक है, खा लो। क्या नाम है आपका? नेपाल के नेपाल। कुल्लू में रहते हैं। आपका क्या नाम है? विशाल है विशाल। आपका? विमला। विमला। आपका? भगवती।
ये यहाँ मत फेंकना मत, ठीक है? डस्टबिन में फेंकना ये इसके कागज, ऐसे मत घेरना, ठीक है? पढ़ाई करते हो हैं? स्कूल नहीं है? यहाँ रुका हूँ भाई, अपने साथी की वेट कर रहा हूँ, वो आ गया, वो भी सामने आ रहा है। ऐसा माहौल है भाई आसपास, देखो इधर पहाड़ी, अभी धूप निकल आई है, कैसे चमक रही है ना, बिल्कुल सोने की तरह, इतना सुंदर लग रहा है, क्या बात है यार। ये खड़ा है हमारा रथ, पूरा लोडेड। ये आ रहे हैं मेरे मित्र। कैसे हो मित्र? चाय पियोगे? चाय पियेंगे। मैं भी पीऊंगा, पर बनाने वाला कोई नहीं है, लॉक लगा हुआ है। अपन पता है क्या? यहाँ नहीं, अभी शिंकुला क्रॉस कर लेना, वो जरूरी है। 12 किलोमीटर है भाई यहाँ से शिंकुला। 1:18 हो गया भाई, 12 बजे चले थे हम जिस पासे, और 10 किलोमीटर रह गया है शिंकुला, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर से एक ऑफ रोड पैच आया थोड़ा सा। पानी चल रहा है पूरा रोड पे, नाला चला हुआ है, ज़्यादा भी है पानी। इधर भी पुल बना रहे हैं भाई, जितने नाले हैं सब जगह बड़े बड़े तगड़े तगड़े पुल बन रहे हैं, पूरे डबल रोड वाले। ये देखो, वाटर क्रॉसिंग आ गया यहाँ, जाने दो, कुछ नहीं है। देखी जाएगी ये तो, अब निकालना तो पड़ेगा। पैर नीचे मत लगाना, आने दो। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। निकल गए हैं भाई एक नाला क्रॉस करने के बाद, सही था, नॉर्मल ही था, ज़्यादा वो नहीं था। आगे आगे देखो मिलता है क्या। भाई सामने व्यू देखो यार, क्या नज़ारेदार व्यू है, बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी, इतना सुंदर लग रहा है। ब्लू ब्लू स्काई, वाइट वाइट बादल, वाइट कलर की स्नो, क्या बात है। यार रुकते हैं, यार रुक जाते हैं। ये खड़ा है भाई मेरा रथ, और ये मैं हूँ जन्नत में। देखो बर्फ की चादर पहाड़ पे कैसी सुंदर लग रही है, बादल उड़ के जा रहे हैं ऊपर, और इधर का नज़ारा देखो, वाह यार क्या शानदार नज़ारा है। नीचे जिगजैग रोड, ऊपर काले काले पहाड़ और बंजर पहाड़, और बर्फ़ पड़ी हुई है, चिट्टे बादल हैं, और ऊपर ब्लू क्लियर स्काई है। क्या ही नज़ारा है यार, क्या ही बात है। इस रोड से आए हैं अभी हम ऊपर, ऐसे ऐसे करके, क्या बात है यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। और इधर जाना है, देखो कैसा मॉल बन रखा है इधर, वाह। और ये देखो रोड जिगजैग, ऐसे ऐसे जा रहा है, इधर ऐसा नज़ारा बना हुआ है, दूर से दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो। चलो बढ़ते हैं भैया आगे, 3 किलोमीटर रहेगा। ये आ चुके हैं हम शिंकुला पास पे, सामने देख सकते हो आप चंडियाँ,
ये माहौल है यहाँ ऐसा कुछ, बाकी उतर के दिखाऊंगा आपको। पहुंच गए हैं जी शिंकुला टॉप, 16,580 फीट। बोलने में सांस चढ़ रही है। ये खड़े हैं हमारे दोनों बाइक और हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ, आवाज़ शायद ही आ रही हो मेरी। ये देखो यहाँ आसपास का माहौल, इधर लेक है शायद कोई, इतनी सुंदर लग रही है झंडियाँ उड़ती हुई। उधर देखो माहौल, बहुत ज़्यादा तेज हवा है, बहुत ज़्यादा धक्का दे रही है इसमें। ये यहाँ वहाँ गाँव को बना हुआ PRO प्रोजेक्ट योजित वेलकम्स एट शिंकुला टॉप 16,580 मीटर। ये लोगों ने सारा छिपाया हुआ है, ये गलत बात है यार। इसके लिए अलग कहीं लगा लो, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लगा देते हैं, पढ़ा भी नहीं जाता कई जगह तो, यहाँ तो फिर भी पढ़ा जा रहा है, शुक्र है। बहुत तेज हवा है। इधर देखो माहौल भाई, क्या बात है, क्या लैंडस्केप है। इधर से नीचे जाएंगे अब हम। ऐसा बना हुआ है भाई, हवा की आवाज़ देखो कैसे आ रही है। ऐसा ही उमलिंगला पे भी बना हुआ है, देखो हवा कितनी तेज है भाई। ओहो, ढाबा वगैरह है अभी तो बंद है। यहाँ राइडर्स आए हुए हैं, ग्रुप आया हुआ है काफ़ी बड़ा। ये देखो BMW वाले हैं सब, और एक गाड़ी आई हुई है। चलो जी शिंकुला पास को करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं गोंबो रंजन, वहाँ करते हैं कैंप। यहाँ से पास ही है, बस 10 किलोमीटर है, शायद 9 ही है। अब आगे सारा ऑफ रोड मिलेगा, आगे पूरा पादुम जाके रोड मिलेगा बस। ये रहा शिंकुला टॉप, अब जा रहे हैं नीचे। बेस कैंप शायद 4200 मीटर पे है और हम अभी 5000 मीटर से 4200 मीटर पे जा रहे हैं। 800 मीटर नीचे जा रहे हैं 7 किलोमीटर में। स्नोफॉल हो रही है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी है, कैमरे में नहीं दिख रही होगी। भूख बहुत तेज़ लगी हुई है भाई, नीचे जाके खाएंगे बढ़िया। आगे रोड बना हुआ है भाई, आगे पूरा काला रोड दिख रहा है, क्या बात है। यही है, थोड़ा पास के पास ऐसे रोड ही होते हैं। बर्फ़ बहुत पड़ती है ना यहाँ। नवंबर में शायद मिड अक्टूबर के बाद ये बंद हो जाता है, नवंबर में। उसके बाद मई में खुलता है मेरे ख्याल से। पूरा 6 महीने बंद रहता है ये। बहुत भाई सीधी ढलान है बिल्कुल, नीचे ऐसे करके है बिल्कुल। ये देखो कैंची के बाद देखो रोड भाई नीचे कितना सुंदर लग रहा है। और अब तो गोंबो रंजन की वेट है कब आए। प्लेन सी जगह आ गई है, अब आएगा गोंबो रंजन। सारा नया रोड बना हुआ बिल्कुल जबरदस्त। ये जगह का नाम है लाखांग। ये साथ साथ हमारे ज़ंस्कार नदी चल रही है और इसके लेवल पे आ चुके हैं अब हम। ये शिंकुला तक हिमाचल है भाई। शिंकुला पास क्रॉस करते ही हम ज़ंस्कार वैली एंटर हो जाते हैं और शिंकुला पास के बाद ये ज़ंस्कार वैली चल रही है, लद्दाख चल रहा है। और लद्दाख में ऐसे ही सुंदर नज़ारे होते हैं, साथ में बड़े बड़े खड़े पहाड़ होते हैं, रूखे पत्थर वाले पहाड़। लो भाई आ गया, बोर्ड लगा आ गया
गोम्बो रंजन, गोम्बो रंजन। यही पहाड़ है शायद जो इधर दिख रहा है ना, ये ऊंचा, उधर से अलग व्यू आता है इसका। ये रही कैंप साइट, ये सारे यहाँ कमर्शियल। अच्छा इधर है, ओ भाई क्या बात है। मैं इसको समझ रहा था, मैं ये सोच रहा था, मैंने तो अब देखा है भाई। ये रहा, क्या ही बात है यार, जन्नत। एक अजूबा नहीं होता, जैसे अजूबा ही लगता है मेरे को तो ये। मैं सोच रहा हूँ गोम्बो रंजन किधर मैं सोच रहा हूँ किधर है, मैं इसको समझ रहा हूँ। सबसे डिफरेंट ऐसा पहाड़ कभी कहीं नहीं देखा यार। और इसकी पीक है ना जो, वो 4500 मीटर पे है, जो बेस है वो 4200 मीटर पे है शायद। जैसे हाथ जोड़े हो ना, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया ना, ऐसे लग रहा है। क्या बात है, ये देखो सामने दिख रहा है। जैसे हाथ जोड़ के संस्कार में हमारा स्वागत हो रहा हो ना ऐसे लगता है। चलो देखते हैं यहाँ फिर कैंपिंग साइट कहाँ जाएं। यहाँ कैंपिंग एंड रेस्टोरेंट है, एको कैंपिंग एंड रेस्टोरेंट। ये रहा गोम्बो रंजन, ये वो कैंपिंग साइट है, एक इधर है और आगे भी है, पर हम उधर ही करेंगे बिल्कुल बेस के पास। चलो रुक के भी खाते हैं कुछ थोड़ा सा ढाबे डूबे में, फिर लगाते हैं कैंप। जा रहा है रास्ता, सामने कैंप्स हैं और ढाबा वगैरह भी होगा, खाते हैं। ये तो बंद लग रहा है ढाबा, ये ढाबे बंद है ये है? खुला है? कहाँ है? अच्छा उधर है। क्या मिलेगा खाने को? मैगी? अच्छा, चाय मिल जाएगी, ठीक है। स्टे करना है, कैंप है हमारे पास खुद का। चलो खाते हैं खाना, एको कैंपिंग। ब्रेड आमलेट खा लेते हैं चाय के साथ। पत्थर का ही टेबल बनाया हुआ है भाई, ये देखो सही है। ये जगह देखी है भाई कैंपिंग के लिए, रिवर साइड। ये है ज़ंस्कार रिवर, ऐसा कुछ व्यू है इधर। और सामने है बिल्कुल हमारे गोम्बो रंजन। हमने ऐसा व्यू देखा ताकि आगे कुछ आए ना। ये देखो इधर से बिल्कुल सीधा वो दिखेगा हमें कैंप से, और यहाँ कैंप लगाएंगे इस जगह पे। दिखाते हैं फिर आपको, देखो टाइम लैप्स। ये अंकल हैं भाई यहाँ, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है यहाँ ना। ये पत्थर लगाएंगे यहाँ साइड साइड में ना, ताकि ये पानी इधर गिल्ली हो जाती है ना ज़मीन, पानी उधर उधर रहे। तो इन्होंने काफ़ी बातें बताई यहाँ के बारे में कि ये रोड है जो अभी हम आए हैं या 5 साल पहले बना है, उससे पहले यहाँ कोई रोड नहीं था, सिर्फ कारगिल से रोड आता था, यहाँ सिर्फ ट्रैक था और यहाँ से ट्रैक जाता है। और पहले यहाँ रोड बनाया था, फिर इन्होंने ये ऊपर बना दिया, यहाँ से हम आए हैं इधर से। बाकी ऐसा कुछ मॉल है। ये हमारा बाइक खड़ा है, ये टेंट है बिल्कुल नदी के किनारे। देखो इधर का व्यू, ये नदी चल रही है, ज़ंस्कार रिवर है ये। पहले यहाँ पूरा धुंधला हो गया था, अब सारे बादल हैं, ये काले बादल इधर चले गए हैं सारे, ऊपर से उड़ उड़ के सारा उधर धुंधला हो गया पूरा, उधर चले गए हैं। पहले बारिश हो रही थी, यहाँ अंदर बैठे थे हम टेंट के, फिर 1 घंटा हो गया मैं यहाँ इनसे बात ही कर रहा था। बाकी ये नज़ारा देखो एक बार,
वो देखो सामने, इसमें फ्रेश स्नो भी पड़ी है अभी 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 स्नो पड़ी है ऊपर जब बारिश आ रही थी यहाँ। बहुत साफ पानी है, ये भी पीने लायक पानी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, रात को तो -2 तक जाएगा 1-2 बजे। कपड़े कुपड़े और पहनते हैं थोड़े, फिर खाना खुने का देखते हैं यहाँ। साढ़े 6 हो गए हैं जी शाम के, और ये फिर बादलों से ढक चुका है गोम्बो रंजन। और ये देखो यहाँ बकरे के सींग लगे हुए हैं, कितने बड़े सींग हैं देखो। इधर ऐसा माहौल हो रखा है। वो रहा हमारा टेंट, ये दिख रहा है, यो खड़े हैं बाइक दोनों। और अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है। ठंड बहुत है यहाँ, पहले तो मैं ऐसे ही ईजी ले रहा था, ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे। अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं भाई पूरे, इनर पहन लिए, ऊपर राइडिंग जैकेट वाला इनर पहन लिया, फिर -5 वाली जैकेट, टी शर्ट 4 लेयर ये होगी, और नीचे वार्म लोअर है और इनर है। अगर आप सितंबर में आ रहे हो यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है, जून जुलाई में इतनी नहीं होती, तब नहीं ज़रूरत पड़ती। अभी डिनर करेंगे 8 बजे तक। इधर हो रहा है खाना तैयार, मिक्स वेज और दाल हो गई। ये बैग पड़े हैं यहाँ। रात को 12 बजे भूख लग गया जी खाना। ये देखो भाई, हमें रात को कौन मिले हैं यहाँ। कौन हो आप? ये म्याड़ वैली वाले शमशेर जी हैं। तो ये आ चुके हैं अपने बाइक के साथ। आज वो दिखाते हैं आपको। अच्छा, वो आपको कह रहा था मेरा फ्रेंड आ रहा है? यस यस। अच्छा। वो हमें कह ही जा रहा है कि मैं अपने फ्रेंड की वेट कर रहा हूँ। तो वो शाम से कह रहा है 3-4 बजे से। पहले जल्दी आना था आपको पहले? नहीं, मुझे दिन को पहुंचना था ना। अच्छा अच्छा, तभी। मेरे बेटे का उसने एक पेपर निकाला है ना। हाँ। उसका कागज बनाने में गया। अच्छा, ये वही बहुत खुशी हुई अंकल जी को मिलके यहाँ। एकदम से मिलना तो था ही वहाँ फेस्ट में, चाय फेस्टिवल है संस्कार में, तो पहले ही मिल गए। मिल गया, सरप्राइज मेरी। जाना तो चलो लग रहा है। जब आपने ये बोला तभी मेरे दिमाग में गया, मैंने शक्ल देखी, मैंने कहा ये वही है। यहाँ चल रहा है ये हमारा नाइट शूट, यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं और बहुत अच्छी फोटोज आई हैं, आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में भी डालूंगा मैं। और ये ऊपर गोम्बो रंजन, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, फोटोज में देखना, अब मैं डालूंगा। स्टार्स वगैरह, ब्लू स्काई, बादल सब आ रहा है। बहुत अच्छा शूट चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, मैं मत्था मारते 1 घंटा हो गया। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और ये था हमारा तीसरा दिन गोम्बो रंजन। सुबह भी आपको गोम्बो रंजन दिखाएंगे। कल हम जाएंगे पुरने फुटकल मोनेस्ट्री और रेरू में हम कैंपिंग करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।